आज हम लोग समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। देखो भाई, हमने बात करी एटम क्या होता है ना। तो फिर हम लोगों ने डिस्कवर किया कि एटम के अंदर कुछ पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये वो वाली बात हो गई। किसी ने कहा कि शेर है, तो हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी नहीं होगी कि देखे तो सही शेर कैसा है ना। तो वही क्यूरियोसिटीज़ थी उन साइंटिस्ट के दिमाग में भी। जब ये बात पता चली कि भाई मैटर एक एटम से मिल के बना होता है और एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल्स होते हैं, तो साइंटिस्ट के अंदर एक क्यूरियोसिटी आई कि देखे तो सही एटम आखिर कैसा दिखता है। एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे कैसे सेटल होते हैं, कैसे कैसे उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो उसी के लिए काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने अपने मॉडल दिए एटम के लेकर। तो पहला मॉडल दिया थॉमसन ने, जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशियो भी निकाला था। तो इन थॉमसन ने कहा कि एक जो एटम होता है वो एक स्फीयर होता है। क्या होता है? स्फीयर। जैसे कि एक बॉल होती है, बॉल क्या होती है? एक स्फीयर होती है। वैसे ही एटम भी एक स्फीयर होता है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अभी आपको जो येलो कलर से नज़र आ रहा है ये है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि प्रोटॉन्स। तो बहुत सारे प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं इन दी स्फीयर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो पूरा जो स्फीयर है, पूरा जो एटम है वो पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स की बात अगर करें तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, बिखरे हुए हैं, या कह सकते हो एम्बेडेड हैं। क्या है? एम्बेडेड। इसका अच्छा एग्जाम्पल मिल जाता है हमारे पास में हमारा वाटरमेलन। इसको एकदम उन्होंने वाटरमेलन के साथ में कंपेयर किया। वाटरमेलन आप देखोगे तो उसके अंदर पूरा रेड के अंदर तो उसका क्या होता है? उसका पल्प होता है ना, रेड कलर का। और उसके अंदर ब्लैक कलर के सीड्स एकदम उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं। तो वो रेड कलर तो उन्होंने किसके साथ कंपेयर किया? उस एटम के पॉजिटिव चार्ज के साथ जो पूरी तरह उस पेयर में फैला हुआ है। और वो काले काले जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, उनको उन्होंने कंपेयर किया उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो बीच बीच में कहीं कहीं पे एम्बेडेड हैं, धसे हुए हैं। तो उन्होंने यही कहा कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज तो पूरे स्फीयर के अंदर फैला हुआ होता है और इलेक्ट्रॉन्स बीच बीच में वहाँ पे एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं। तो ये था थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, ये उन्होंने दिया। और इस मॉडल की हेल्प से उन्होंने एक एटम की न्यूट्रलिटी को तो एक्सप्लेन कर दिया कि एक एटम न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज उस पूरे स्फीयर में फैला हुआ है उतने ही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एम्बेडेड होंगे और दोनों मिलके क्या करेंगे? चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। तो एटम क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि अब ये एटम केमिकल रिएक्शन कैसे करेगा। एक एटम को कुछ केमिकल रिएक्शंस करता है तभी तो हमारे आसपास के केमिकल रिएक्शन होती हैं। हमारे आसपास हर चीज़ केमिकल रिएक्शंस के कारण ही तो घट रही है ना। तो ये जो एटॉमिक मॉडल था ये नहीं बता पाया कि ये एटम अब केमिकली रिएक्ट कैसे करेगा दूसरे एटम के साथ में और कैसे बनाएगा मॉलिक्यूल्स। तो इसीलिए ये जो मॉडल था एटम का ये हो गया डिस्कार्ड, यानी कि इसे कहा कि नहीं ये एटम का शेप नहीं होता, ये एटम का मॉडल नहीं होता, एटम ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल।